ये बहुत बड़ी चुनौती है। हमें तो अभी जीवन से चुनौती झेलना पड़ रहा है। अभी हमें वो स्पाइक प्रोटीन दे दिया गया जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन ये वैक्सीन की वजह से ये सारे प्रॉब्लम हो रहा है। इस समय डॉक्टर खादर वली साहब से मैंने इसी बारे में बात की कि स्पाइक प्रोटीन जो कोविड वैक्सीन के माध्यम से दे दिया गया है, क्या ये मिलेट निकाल सकता है? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हमें युद्ध स्तर पर मिलेट को किचन तक ले जाना पड़ेगा, तभी जीवन बचेगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आज आखिरी दिन है। देखिए, किसान हैं जो तीनों दिन बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मिलेट्स मतलब मोटा अनाज। देखिए, मिलेट्स मैन के मशहूर खादर वली हुई इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और किस तरीके से जो बिहार के कोने कोने से किसान पहुँचे हैं उनको जानकारी दे रहे थे। देखिए, तमाम जो कार्यक्रम है वो पूर्व राज्यसभा के जो सांसद हैं आर.के. सिन्हा, उनके नेतृत्व में किया गया। तीनों दिन उपस्थित रहे और देखिए किस तरीके से किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि आप खेतों में मिलेट्स उगाइए। हमने आर.के. सिन्हा से भी बात किया है, मिलेट्स मैन से भी बात किया और किसानों से भी बात किया कि किसान क्या कुछ सोचते हैं इस कार्यक्रम के बाद, क्या वो मिलेट्स उगाएंगे। जो किसान पटना पहुँचे हैं उनके लिए खाने पीने का व्यवस्था किया गया। क्या कुछ करें तमाम लोग, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। कहाँ से आए हैं? हम भोजपुर जिला से आए हैं। भोजपुर जिला से। जी। 3 दिन कार्यक्रम में भाग लिए, क्या कुछ कार्यक्रम में समझ में आया, क्या लगा? मेडिसिनल वैल्यू जो हमारे पुश्तैनी बीज थी, जो देखने को मिला, समझने को मिला, उसका मेडिसिनल वैल्यू का ज्ञान मिला, जो कि हम लोग इतना 300 साल से खेती किए, मेडिसिनल वैल्यू का कोई बुक नहीं था। इसलिए हम धान गेहूं पर सिमट कर रह गए। अब हम लोग मिलेट का वैल्यू समझे कि इसी से हमारा घर घर में रोग, कैंसर, किडनी फेल, हार्ट फेल, लीवर फेल, शुगर, डायबिटीज का ये पेशेंट हो गया। अब हमको तो निदान मिलेट में ही मिलेगा कि मिलेट जी जाती खाएंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था, क्या कुछ कार्यक्रम में समझ में आया? जी, 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ, क्या कुछ कार्यक्रम में जानकारी मिली? मेडिसिनल वैल्यू सभी लोग बताया कि ये बीज जो है प्रकृति का नेचुरल है, इसमें कोई मोडिफाई और जेनेटिक नहीं किया गया है, इसका चेंजिंग नहीं, दोगला नहीं किया गया है, ये ओरिजिनल है। ये हमको तो पता चला और इसका मेडिसिनल वैल्यू पता चला। और इसका जी मिलेट माइंड के थ्रू और इनके 5 साल से जो मिलेट के कार्यक्रम खादर वली जी ने करा, उसको हम लोग एडॉप्ट कर और फिर से लग गए हम और देसी बीज खोजने लगे। 5 साल से हम लोग खोज कर और अपना काम करने लगे धीरे धीरे। लेकिन आए तो हम लोग को और बल मिला कि बिहार में भी मिलेट की खेती सरकार भी अब जोर दे रही है और इसको गांव-गांव तक बीज पहुंचाएगी। लेकिन बीज की समस्या आज भी लगी हुई है कि बीज जो मक्या और बाजरा और ज्वार था, उसका बीज सारा आपका ये हाइब्रिड हो चुका है। ये बड़ी समस्या है। देसी बीज सरकार उपलब्ध कराए, ये हमारा बहुत बड़ा विकल्प है। डॉक्टर से सुनने सब आए हम चौसा प्रखंड बक्सर से, बक्सर जिला से। हाँ, 3 दिन कार्यक्रम में भाग लिए, कैसा कार्यक्रम रहा? कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। मोटे अनाज के बारे में बताया गया। हाँ, कि गेहूँ और धान की खेती छोड़ दीजिए, ज्वार, बाजरा, टांगुन, मकई, सावा का खेती कीजिए, उससे रोग नहीं होता है। हाँ, मोटे अनाज का खेती करिएगा? हाँ, तो विचार तो है। हाँ, शरीर के रक्षा के लिए करना ही ना पड़ेगा। आर.के. सिन्हा इस तरीके का कार्यक्रम करवाया, कैसे देखते हैं पूरे कार्यक्रम? बहुत बढ़िया से देखते हैं। चलिए, बढ़िया से देखते हैं। महोत्सव का आयोजन किया गया है। यस, लोग कहाँ से आए? हम लोग भोजपुर ज़िला से आए हैं और डॉक्टर खादर वली साहब को बहुत पहले से हम लोग जानते हैं। और मिलेट्स चूँकि एक फाइबरस फूड है, एक झाड़ू है, जो भी शरीर में गंदगी है वो इसी मिलेट्स में ही पावर है कि वो ख़त्म कर सकता है। हाँ, बाकी जो FDA ने, फूड ड्रग एसोसिएशन ने जो ये किया, वो हमें मारने के लिए, प्रॉफिट के लिए जो ये लाइफ सिस्टम दिया है, वो बाज़ार का लाइफ सिस्टम है, जिससे शरीर का कभी भला नहीं हो सकता है, ये मानवता का कभी भला नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है भला तो सिर्फ प्राकृतिक तरीके से, और वो मोटे अनाज हैं जो मिलेट्स के रूप में मिलेट मैन डॉक्टर खादर वली साहब लेकर के आए हैं। धीरे धीरे मिलेट्स का जो
किचन से गायब होते जा रहे हैं, फिर से इसको किचन तक लाना है, कितनी बड़ी चुनौती है? ये बहुत बड़ी चुनौती है। हमें तो अभी जीवन से चुनौती झेलना पड़ रहा है। अभी हमें वो स्पाइक प्रोटीन दे दिया गया जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे, और इससे लोगों को मतलब तरह तरह के प्रॉब्लम हो रहे हैं। अर्ली एज में हार्ट अटैक हो रहा है, टीटीएस हो रहा है। आप देख रहे हैं कि 18-19 साल के बच्चे लू से मर जा रहे हैं, बल्कि लू से नहीं मर रहे हैं, जिन्होंने वैक्सीन लिया है वही गर्मी के कारण मर रहे हैं। बाकी जो अनवैक्सीनेटेड है उनको लोग तो कुछ नहीं बिगाड़ा है, और लू से अभी तक कोई मारा नहीं है। 3-4 दिन में अपने आप आमरस पीने से ठीक हो जाता है, लेकिन ये वैक्सीन की वजह से ये सारे प्रॉब्लम हो रहा है। इस समय डॉक्टर खादर वली साहब से मैंने इसी बारे में बात की कि स्पाइक प्रोटीन जो कोविड वैक्सीन के माध्यम से दे दिया गया है, क्या ये मिलेट निकाल सकता है? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हमें युद्ध स्तर पर मिलेट को किचन तक ले जाना पड़ेगा, तभी जीवन बचेगा। कहीं ना कहीं किसान है वो भी अब मिलेट से जो उतना रुचि नहीं ले रहा, कुछ किसान है वही केवल इसमें रुचि ले रहे हैं, क्योंकि मिलेट के अलावा जो अन्य हैं आपके उसमें ज़्यादा प्रॉफिट। देखिए, ये सरकार के हाथ में है। जब सरकार इसका प्रचार करना शुरू कर देगी तो किसान उत्साहित होकर के मिलेट की खेती करेंगे, और ये जो हमारे लिए डेंजरस है चावल और धान, और जो FDA द्वारा दिया गया है बाजार द्वारा, इसको मतलब ख़त्म करेंगे। एक ही तरीका है, सरकार को इसमें इनिशिएशन लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए आप मैं तो लोगों को संभाल नहीं पा रहा हूँ। 1000 का ये हॉल है, लेकिन किसी दिन 1200-1400 से कम लोग यहाँ भोजन नहीं कर रहे हैं। एक दिन तो पहले दिन तो 1500 से ज़्यादा हो गए। अब व्यवस्था जैसी स्थिति हो गई, इतना ज़्यादा रुचि है। और 25 से 30 हज़ार लोग हमारे फेसबुक से जुड़ के इसे लाइव देख रहे हैं। ये भी खासियत है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और बिहार के किसान अगर जाग जाएं तो किसान सिर्फ अन्नदाता ही नहीं है, किसान हमारे डॉक्टर भी हैं। वो अगर ये मिलेट उगाएंगे तो बीमारी को दूर करेंगे। लोगों की सर उत्सुकता कम नहीं हो रही, लोग लगातार लोगों की उत्सुकता कम नहीं हो रही है मोटे अनाज को लेकर। लोग अभी भी जानना चाह रहे हैं इसे। नहीं, वो तो ठीक है ना। अगर उनमें जागृति नहीं आई होती तो क्या ये 1000 आदमी का हॉल भरा रहता है 3 दिन से? 1 घंटा लोग बैठने को तैयार नहीं होते हैं। यहाँ सुबह से शाम तक 3 दिन से बैठे हुए हैं। बहुत उत्सुकता दिख रहा है हमारा। ये बिहार के आने के बाद 3 दिवस यहाँ पे भी नहीं है, हम बहुत सारे जगह पे जा रहे हैं। हमको बहुत खुशी हो रही है कि बिहार लोगों ने ये मोटा अनाज, छोटा अनाज के बारे में बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि पिछला 30 साल से हम काम कर रहे हैं। लोगों को ये धीरे धीरे स्थापित हो रहा है कि मोटा अनाज और छोटा अनाज आपका रसोई घर में लाने से और खाने से बहुत सारा प्रॉब्लम सही हो रहा है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग, देखो 3 दिवस इतना लोग, एक भी आदमी भी कम नहीं हो रहा है हमारा प्रोग्राम में। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एंड वेरी एनकरेजिंग फॉर ऑल ऑफ अस दैट इंफॉर्मेशन इज स्प्रेडिंग, एंड आई होप आने वाला 10 साल में हम हमारा देश, भारत देश को रोग मुक्त बना सकें। ये इंफॉर्मेशन, मिलेट्स को खाने का ये संप्रदाय और काढ़ा हमारा जीवन शैली में वापस आया तो हमको रोग मुक्त देश का सपना हम पूरा कर सकें। तो अभी आप तमाम लोगों को बयान भी सुना कि किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे। देखिए, पहला दिन जब शुरुआत हुआ था कार्यक्रम के, तो जो माननीय राज्यपाल है वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत किए थे। कृषि मंत्री मंगल पांडे भी इस कार्यक्रम में आए थे। तमाम लोग इस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। पर आज इस कार्यक्रम का आखिरी दिन है। देखिए किस तरीके से तमाम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। जो किसान हैं, किसान भी अपनी बातों को रख रहे थे, क्या कुछ कर रहे थे। तमाम जो बातें हैं वो हमने सुनवाया है कि अगर बीमारी शरीर से दूर करेगा तो वो मिलेट्स से ही होगा। मिलेट्स कहीं ना कहीं अपने किचन तक लाना होगा। मिलेट्स मतलब मोटा अनाज। देखिए किस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे। RK सिन्हा को भी सुना, मिलेट्स मैन को भी सुना, और जो किसान पहुंचे थे बिहार के कोने कोने से
क्या कुछ जानकारी दे रहे थे वो हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।